डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी अपने घरों में सही सलामत होंगे। प्यारे बच्चों, कल हमने जो चैप्टर हीट मुकम्मल किया, क्लास 7th जनरल साइंस का टॉपिक, आज हम प्यारे बच्चों इसको थोड़ा बहुत रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ा, उसी को थोड़ा बहुत रिकैप्चुलेट करने की कोशिश कर दें। प्यारे बच्चों, हमने देखा है कि हीट एक एनर्जी की शक्ल है, एनर्जी की फॉर्म है जो हमें सेंसेशन ऑफ वार्मथ देती है। प्यारे बच्चों, हम हर वक्त अपने सेंस ऑफ टच से हर एक चीज़ की कोल्डनेस या हॉटनेस नहीं दे सकते। ये हमें रिलायबल गाइड नहीं है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस एक ऑब्जेक्ट की, इसे हम कहते हैं टेम्परेचर। को टेम्परेचर हमें बताता है कि कितना गर्म कोई ऑब्जेक्ट है या कितना सर्द ये ऑब्जेक्ट है या ये बॉडी। इस टेम्परेचर को नापने के लिए, मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं जिसका जिक्र हमने चैप्टर के दौरान किया। इसको हम कहते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर प्यारे बच्चों, मुख्तलिफ़ किस्म के थर्मोमीटर्स हम मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने बात की क्लिनिकल थर्मोमीटर की। क्लिनिकल थर्मोमीटर हम इस्तेमाल करते हैं ओनली टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। प्यारे बच्चों, इस क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। फॉर अदर पर्पजेस प्यारे बच्चों, हम लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं या मुख्तलिफ थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं। लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर का रेंज जनरली फॉल होता है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस प्लस 110 डिग्री सेल्सियस। ये इस थर्मोमीटर का रेंज है, टेम्परेचर रेंज है। मिसाल के तौर पर अगर हमें बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर नापना है तो हम लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं। इंसान की बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। जब एक इंसान बिल्कुल नॉर्मल हो, फिजिकली फिट है, सेहतमंद है। प्यारे बच्चों, हीट जनरली फ्लो करती है फ्रॉम ए बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर। उस बॉडी से फ्लो होती है जो जनरली हॉट है, उस बॉडी तक जो जनरली कोल्ड होती है, या हम कहेंगे फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड हीट फ्लो होती है। 3 different ways are there in which heat can flow from one object to another। 3 तरीक़ों से ये हीट फ्लो होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक, एक एंड से दूसरे एंड तक। इनमें हमने बात की कंडक्शन की, दूसरी कन्वेक्शन की, और तीसरा मेथड है रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। प्यारे बच्चों, इन सॉलिड्स जनरली हम कहते हैं हीट ट्रांसफ़र होती है बाय कंडक्शन। इनमें कंडक्शन से हीट ट्रांसफ़र होती है। लिक्विड्स में हम देखते हैं बाय कन्वेक्शन जनरली हीट ट्रांसफर्स। और जो रेडिएशन है, रेडिएशन में हमें किसी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये थ्रू मीडियम भी है, विदाउट मीडियम भी ट्रांसफ़र होती रहती हैं। जैसे कि सन रेज़ हम तक पहुंचती है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज़ एम्प्टी, इसमें कोई मीडियम नहीं है, हम तक पहुंचती हैं ये हीट रेडिएशन। प्यारे बच्चों, मटेरियल्स हम मुख्तलिफ़ किस्म के देखते हैं। कुछ मटेरियल्स जो अलाउ करते हैं हीट को पास होने में,
ईजीली, उनमें आसानी से हीट फ्लो हो जाती है, पास हो जाती है। इन मटेरियल्स को हम कहते हैं कंडक्टर्स। द मटेरियल्स विच अलो हीट टू पास थ्रू देम ईजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। एग्जाम्पल इसमें है अल्मोनियम, कॉपर, आयरन और बहुत सारे मटेरियल्स। वो मटेरियल्स जो हीट को फ्लो होने नहीं देते हैं, इन्हें हम कहते हैं पावर कंडक्टर्स, या हम कहते हैं जनरली इंसुलेटर्स। प्लास्टिक है, नायलॉन है, रबर है, वुड है, ये हम इंसुलेटर्स या पावर कंडक्टर्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, मुख्तलिफ सीजन में, मुख्तलिफ मौसमों में हम मुख्तलिफ किस्म के कपड़े इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं डार्क कलर्ड क्लॉथ्स हम जनरली इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग विंटर। क्यों? ये जो डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये एब्जॉर्ब रेडिएशंस करते हैं ज़्यादा बनिस्बत लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स। जो इनमें हीट रेव्स पड़ती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अंदर एब्जॉर्ब करती हैं। इसीलिए हम महसूस करते हैं गर्म सर्दियों में इन कपड़ों में, जैसे कि हम वूल भी इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग विंटर्स, क्योंकि वूल के दरमियान एयर लेयर होती है। एयर लेयर प्रिवेंट्स फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्डर सराउंडिंग, सो वी फील वार्म। प्यारे बच्चों, इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं लाइट कलर्ड क्लॉथ्स या वाइट क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर, क्योंकि वाइट क्लॉथ्स ज़्यादा रिफ्लेक्ट लाइट करते हैं, अपने अंदर कम जज़ब करते हैं ये हीट वेव्स, इसलिए हम ठंड महसूस करते हैं ड्यूरिंग समर इन दीज क्लॉथ्स। प्यारे बच्चों, ये थी बात इस चैप्टर के हवाले से। इन्हीं टॉपिक्स पे हमने बात की थी कि कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है, किस तरह हम हीट मेजर कर सकते हैं, कौन कौन से थर्मोमीटर कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन से कपड़े हम इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग विंटर और ड्यूरिंग समर, या लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की बात हमने इसमें की। ये था इस चैप्टर के मुतालिक। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। कल हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी वस्सलाम।